आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक पहले का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न है हमारा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये भी हमको बताना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो यहाँ पे हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से ही इस सवाल को हल करना है। तो हमें यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। पहले इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है ये तो हमने सीख लिया है, और विलोपन विधि के बारे में हमने जो कि परिचय वाला वीडियो था उसमें समझा था हमने। ठीक है, और अब इसे हमें हल कर लेना है। तो जब इसे हम हल करेंगे तो पहले जो समीकरण दिया है वो लिखेंगे। यहाँ पे दिया है समीकरण x धन y बराबर 5 दिया गया ये वाला। उसके बाद में दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 2x ऋण 3y बराबर 4। ठीक है, तो पहले इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में पुनः समीकरण को हमें लिख लेना है x धन y, और समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में इसको बना लेना है 5। इसे हम समीकरण 1 कर लेंगे और ये हो जाएगा 2x धन माइनस यहाँ पे 3y बराबर 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में इसको हमने बना लिया है। जो कि विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि किसी भी एक पद को विलुप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे y बराबर x वाला या y वाला जो भी पद है, ठीक है, दोनों में सेम करके इसे विलुप्त किया जाता है। तो हम यहाँ पे अगर y वाला पद देखें यहाँ पे, ठीक है, तो 3y यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है, 1y है। तो हमें इन दोनों समीकरण में ऐसी संख्याओं से गुणा करना है कि यहाँ पे जो बीच वाला पद है y वाला ये विलुप्त हो जाए। तो यदि हम इसमें देखें कि यहाँ पे अगर 3y हो जाए तो ये दोनों आपस में विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन भी देखनी है कि दोनों में जो दूसरा पद है, ठीक है, y वाला, ये अगर असमान चिन्ह वाला है तो इसको हम जोड़ेंगे, अगर दोनों समान चिन्ह वाला है तो इसको हम घटाएंगे। तो ये कैसे है, असमान चिन्ह है तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे। तो उससे पहले हम इन दोनों को पहले बराबर बनाएंगे। यदि हम इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 3y हमें मिल जाएगा, और इस समीकरण में इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो अगर 1 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 3 रहेगा। कहने का मतलब इतना है कि हमें शॉर्टकट ट्री करके हम तो जो y का गुणांक है दोनों में देख लेना है। ऊपर वाले y के गुणांक का गुणा नीचे वाले समीकरण से कर देना है, और नीचे वाले y का गुणांक का गुणा इस पूरे ऊपर समीकरण में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ y का गुणांक क्या, 1 है, इसका कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। और यहाँ जो y का गुणांक है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब समीकरण एक में किससे गुणा करेंगे, 3 का, क्योंकि जो सेकंड वाला समीकरण है उसमें y का गुणांक 3 है, में 3 से, तथा समीकरण सेकंड में 1 से गुणा करने पर। ठीक है, यही बहुत सिंपल विधि है। तो गुणा कर देते हैं। सबसे पहले 3 का गुणा समीकरण 1 में कर देते हैं, तो 3 यहाँ बाहर रहेगा बाय 5, और 1 का गुणा हमें कर देना है किसमें, 2x ऋण 3y बराबर 4। ठीक है, तो 3 का गुणा जब होगा यहाँ पे x के साथ कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, धन यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 3 का गुणा 5 के साथ होगा तो 3 5 15। ठीक है, इससे हम समीकरण नंबर 3 कर लेंगे। अब ये नया समीकरण बन चुका है। अब यहाँ भी हम गुणा करेंगे तो ये ज्यों का त्यों हमें मिल जाएगा, इसमें कुछ भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इससे हम समीकरण नंबर 4 कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि यदि यहाँ पे असमान चिन्ह हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, यदि ये यहाँ पे जो है समान चिन्ह होते हैं तो इसको हम घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम
समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 3x धन 3y बराबर 15 और दूसरा समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 4 और इसे हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, तो आपस में दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। ये असमान चिन्ह वाली समान संख्या इसलिए कट जाएगी, बराबर, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे अगर, तो 4 और 5 हो गया 9, 1 का 1, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो 5x बराबर 19 हमको मिला। क्योंकि हमें x का मान चाहिए यहाँ पे, तो 5 का इधर हम पक्षांतर कर देंगे, तो 19 बटे कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल चुका है यहाँ पे, x का मान मिल चुका है। अब हम x का मान यहाँ पे जो कि समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x धन y बराबर 5। तो इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे तो y का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, x धन y बराबर 5। तो x के स्थान पर क्या जाएगा, 19 बटे 5 जाएगा यहाँ पे, ठीक है, धन y का y बराबर 5 का 5। तो यहाँ पे देखिए हमें चाहिए यहाँ पे क्या, y का मान, तो हम 19 बटे 5 का पक्षांतर इधर कर देंगे, तो ये 5 जो है धनात्मक था, ये ऋण के रूप में जाएगा 19 बटे 5। तो 19 बटे 5 यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे y का y जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कि 19 बटे 5 के रूप में है और ये 5 है, तो ये आपस में योग इनका नहीं हो पाएगा या घटा नहीं पाएंगे, इसलिए इसके नीचे हम 1 लगाएंगे और यहाँ पे हम त्रिया गुणा करके इसको हल कर लेंगे। 5 गुणा 5 के साथ होगा तो ये 25 हो जाएगा ऋण, और ये 1 का गुणा 19 के साथ होगा तो 19 ही आ जाएगा। 5 का गुणा जब 1 के साथ होगा तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। या तो इसको हम लघुत्तम सामर्थ्य लेकर भी हल कर सकते हैं। तो y बराबर जो यहाँ पे 25 से माइनस करेंगे हम कितना, 19, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 और ये 5 का 5। तो हमें यहाँ y का मान भी मिल चुका है, ठीक है। तो y का मान ये मिल चुका है और x का मान क्या मिला था हमें यहाँ पे 19 बटे 5 के रूप में मिला था, ठीक है। तो हमने x और y दोनों के मान निकाल लिया है, जो कि हमने निकाला था किससे, विलोपन विधि से। और प्रश्न में हमसे कहा गया था कि इसे विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से इसको हल कीजिए। तो अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि हमने कैसे इसको हल किया था। तो देखिए सबसे पहले जो समीकरण हमको दिए गए हैं उन्हें लिख लेना है और लिखने के बाद इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों में y के गुणांक को देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें y गुणांक को बराबर करना होगा तभी इसको हम हल कर पाएंगे। तो इसकी सिंपल से ट्रिक होती है कि जो समीकरण 1 माना है हमने, उसके में जो y का गुणांक है उसका गुणा हम समीकरण 2 के साथ कर देंगे, और जो समीकरण 2 में y का गुणांक है उसका गुणा संपूर्ण समीकरण 1 से कर देंगे, मतलब इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये दोनों समीकरण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे जो दूसरा पद है बराबर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे y वाला जो पद है दोनों में बराबर हो गए हैं। तो इसे हमने आपस में जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा, क्योंकि जो y वाले गुणांक है इनमें जो चिन्ह लगे हैं वो असमान चिन्ह हैं। अगर यहाँ पर समान चिन्ह होते, दोनों धन वाले होते, दोनों माइनस वाले होते, तो इन्हें हम घटा देते आपस में, ठीक है। तो इन्हें जब हमने हल किया तो हमें यहाँ पे x और y के मान मिले, ठीक है। अब इसे हम करते हैं हल किया विलोपन विधि से। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं इसको हमें, तो समीकरण को पुनः यहाँ पे लिख लेना है। तो इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेना है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है समीकरण x धन y बराबर 5 समीकरण 1 और 2x ऋण 3y बराबर 4। तो इस समीकरण 2 मान लेना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करना होता है, मतलब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में इसको प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास में x धन y बराबर 5 है, तो
तो जब यहाँ पे हम x का मान लेंगे तो इस y का पक्षांतर हमें इधर करना पड़ेगा। तो 5 तो पहले से है और ये हो जाएगा ऋण का y। इससे हमें समीकरण नंबर 3 कर लेना है। अब इस समीकरण 3 है, इसका मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 की हमारे पास में 2x ऋण 3y बराबर 4। तो 2 का 2 हो जाएगा। अब x के स्थान पे हम x के स्थान पर 5 ऋण y को रखेंगे बराबर 4 का 4। आगे इसको जब हम हल करेंगे 2 को बड़ा 5 के साथ होगा तो ये 10 हो जाएगा। ऋण 2y बराबर 4। चूँकि हमें यहाँ पे y का मान चाहिए इसलिए हम 10 का पक्षांतर करेंगे। तो हमें बचेगा यहाँ पे ऋण 2y बराबर 4 और जब इधर पक्षांतर होगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ऋण का 10 हो जाएगा। तो ऋण 2y बराबर यहाँ पे जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 4 गए तो 6, ठीक है 6 बचेगा यहाँ पे। तो सॉरी यहाँ पे हमने y का मान तो लिख लिया लेकिन यहाँ पे 3y हमने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ी इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएगा हमारा कितना 2 5 ऋण y और फिर समीकरण 2 में आगे किया है ऋण 3y बराबर 4। तो यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं ऋण 3y बराबर 4, ठीक है। 2 का बड़ा यहाँ पे होगा तो जाएगा 10 ऋण 2y बराबर सॉरी यहाँ पे माइनस है 3y बराबर 4। इस 10 का पक्षांतर हम इधर करेंगे तो यहाँ पे शेष क्या रह जाएगा हमारे पास में 2y ऋण 3y बराबर ये हो जाएगा 4 ऋण का 10। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है इसलिए। 3 तो हो गया 5y बराबर ऋण का 6, ऋण से ऋण कट जाएगा और शेष रह जाएगा 5y बराबर 6। और हमें यहाँ पे y का मान चाहिए इसलिए 6 और पक्षांतर जब हो जाएगा 5 का तो इधर ही भाग में चला जाएगा। तो y बराबर हमें कितना हो जाएगा 6/5 के रूप में। तो इस y का मान हम समीकरण यदि 3 में रख दें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो जो y का मान है इसे हमें समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करना है। तो समीकरण हमारे पास 3 क्या था, y बराबर 5 ऋण y। तो x बराबर 5 की जगह 5 जाएगा, ऋण y कितना था हमारे पास में 6/5 था, ठीक है। तो 6/5 हमने यहाँ पे निकाला था। तो x बराबर 5। अब यहाँ पे देखिए ऋण 6/5 है हमारे पास में, तो इसके नीचे कुछ नहीं इसलिए मतलब यहाँ पे 1 लगेगा। 5 का गुणा 5 के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। 1 का गुणा -6 के साथ होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 1 का गुणा 5 के साथ होगा तो 5 हो जाएगा। तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 25 से हम 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 19/5। तो x का मान हमें क्या मिला यहाँ पे 19/5 और y का मान कितना मिला 6/5। मतलब हमने जो विलोपन विधि से हल किया था तब भी हमें यही मान मिला था और हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो यही मान मिला हमें, ठीक है। तो दोनों विधियों से हमने इसको हल कर लिया है। अब हमें बताना था कि दोनों में से कौन सी श्रेष्ठ विधि, कौन सी अच्छी विधि है। देखिए दोनों ही विधि अच्छी है, हमें लिखकर नहीं बताना है, सिर्फ हल करना है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में इसका दूसरा हम सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।